हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो सीरीज ही लेके हम लोग आ रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग शिद्दत से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निशा आपका स्वागत करती हूँ और आगे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे है और कैसे हमको अपनी प्रिपरेशन करनी है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य नहीं है, वो आपको बताना है। तो कौन अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य नहीं है? ऑप्शन में है नंदलाल बोस, दूसरा है असित कुमार हलदर, तीसरा है देवी प्रसाद राय चौधरी, चौथा है प्रदोष दास गुप्ता। तो जो इसका राइट आंसर होगा बेटा वो आपका होगा प्रदोष दास गुप्ता, क्योंकि नंदलाल, असित कुमार हलदर और देवी प्रसाद राय चौधरी ये सारे ही आपके अवनींद्रनाथ टैगोर जी के शिष्य हैं। जो ऑप्शन है वो आपका प्रदोष दास गुप्ता। दूसरा याद रखिएगा, ये क्या थे? ये मूर्तिकार हैं और ये क्या है? ये तीनों आपके हैं चित्रकार। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूछ लेते हैं कौन मूर्तिकार है, कौन चित्रकार है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, गांधी का प्रसिद्ध लीनो कट चित्र दांडी मार्च ने तैयार किया था। किसने? असित कुमार हलदर ने, ईवी हैवेल ने, नंदलाल बोस ने या शारदा उकील ने। दांडी मार्च की बात हो रही है, तो दांडी जो मार्च है वो शुरू करा था नंदलाल बोस के द्वारा। और लीनो कट है, ये क्या है? लीनो कट क्या होता है? उभरा हुआ आता है। या आपको कुछ याद होगा कि हम लोग किसी डिजाइन के ऊपर पेपर रख लेते थे और उसको ब्लू पेन से ऐसे ऐसे रगड़ते थे, तो नीचे का जो गैपिंग वाला पोर्शन था वो वाइट रह जाता था, बाकी ब्लू हो जाता था। कुछ इसी तरह से ये लिनोकट पेंटिंग आपको देखने को मिलती है। और ये किसके द्वारा? तो नंदलाल बोस के द्वारा। ये देखिए, ठीक है, ये प्रसिद्ध पेंटिंग है, ध्यान रखिएगा। और नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ के शिष्य थे। और मास्टर मोशाय की उपाधि की बात करें तो नंदलाल बोस को ही दी गई थी, तो उपनाम भी पूछा जाता है, तो मास्टर मोशाय ध्यान रखिएगा। और लिनोकट क्या है? उभरा हुआ चित्र। ये पोर्शन उभरा हुआ है, ये वाला जो है। और ये आपने कहाँ देखा है? अपनी संविधान में ये देखने को मिलती है कि नहीं, जो बुक अगर आप देखोगे तो। फिर सेकंड क्वेश्चन है, बंगाल लोक कला से प्रेरित जामनी राय के चित्र तीन पुजारन किस माध्यम में चित्रित हुए हैं? तो जामनी राय जी बंगाल की जो पट चित्रकला थी उससे काफी प्रभावित हुए थे और उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया था। उसी माध्यम का प्रयोग करते हुए जो इन्होंने चित्र बनाए हैं वो टेम्परा रंग के बनाए गए हैं। तो रंग भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि टेम्परा इनका माध्यम रहा है। ये देखिए, जामनी राय जी और उनकी पेंटिंग है तीन पुजारन। लोक कला से ये प्रेरित थे, तो अगर आपसे पूछा जाए तो जामनी राय किससे प्रभावित थे? तो लोक कला से प्रभावित थे। कहाँ की? तो बंगाल की जो पट चित्रकला थी वो। इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र किस स्थान पर बनाया गया है? भित्ति चित्र बनाया है मीरा पैनल जयपुर में, दिल्ली में, शांति निकेतन में या बड़ौदा में। तो जो इसका राइट आंसर है वो बड़ौदा में जो कीर्ति मंदिर है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने या वीरेंद्रनाथ टैगोर ने? तो जो इसका राइट आंसर होगा बेटा वो होगा आपका गगनेंद्रनाथ टैगोर। और इनको घनवादी कलाकार भी बोला जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि घनवादी कलाकार कौन है। तो घनवादी कलाकार आपके गगनेंद्रनाथ
टैगोर है, यानी जो जिस तरह की कला उस टाइम चल रही थी उससे अलग ये कला लेकर के आए थे। और साथ में इन्होंने जीवन स्मृति इसमें चित्र बनाए हैं और ये इनकी घनवादी कला है। और या कह सकते हैं भारत में घनवादी कला प्रथम जो कलाकार है वो कौन है, तो हम गगनेंद्र नाथ जी का ही नाम लेंगे। हम क्या मतलब उन्हीं का नाम लिया जाएगा, वही लाए थे। ये जीवनी है बेसिकली, तो ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ की जीवनी है जीवन स्मृति। तो जीवन स्मृति किसकी है? रविंद्रनाथ जी की जीवनी है, जिसके अंदर जो चित्र बनाए गए हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो गगनेंद्र नाथ के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हमने कहा आपको ये भी बता दें। एक ही चैप्टर से थोड़ा थोड़ा चेंज करके जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है दूसरे में कहिए वो आपका आंसर है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़िए, एक ही चीज का ध्यान रखिए कि और ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र सृजन किया था? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, अवनींद्रनाथ टैगोर, मंजीत बाबा या असित सेन? तो जो इसका राइट आंसर है वो अवनींद्रनाथ टैगोर ही होगा। भारत माता इनका बहुत फेमस चित्र रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर का। ये देखिए, इस चित्र को ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है भारत माता चित्र किसका है, तो अवनींद्रनाथ का। अवनींद्रनाथ का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो भारत माता भी ऐसे भी पूछा जा सकता है। फिर संथाल महिला चित्र की बात हो रही है, यहाँ पे मूर्ति की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है? राजा रवि वर्मा की, यामिनी राय की, रजा की या क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार की? तो राजा रवि वर्मा इसलिए नहीं होंगे क्योंकि अधिकतर इन्होंने जो देवी देवता है, हिंदू देवी देवता, उन्हीं पे चित्र बनाए हैं, तो ये होंगे नहीं रजा और क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो यामिनी राय होगा। संथाल महिला किसकी? यामिनी राय की। फिर अस्टर्ड विनफील्ड हैवेल कौन थे? ओपेरा गायक, कला इतिहासकार, पियानो वादक, यूरोप में पुनर्जागरण काल के कलाकार? तो जो इसका राइट आंसर है वो कला इतिहासकार है, ये इसका राइट होगा। साथ में ये मद्रास कला स्कूल से जुड़े थे, ये भी ध्यान रखिएगा। क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार डैश तकनीक में सिद्धहस्त थे। ये मतलब इनकी जो टेक्निक है वो आपको बतानी है। तैल है, जल है, वॉश है कि टेम्परा है? तो जो इसका राइट आंसर है वो बेटा वॉश होगी। क्यों? क्योंकि ये बंगाल कला स्कूल से अगर जुड़े हैं तो वॉशी तकनीक है और अवनींद्रनाथ के शिष्य थे। साथ में इनको संत कलाकार की उपाधि भी दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार को संत कलाकार की उपाधि मिली है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल बोस के हरिपुरा चित्रों का विषय था? आखेर दृश्य, युद्ध, पशु पक्षी या व्यक्ति चित्र? तो नंदलाल बोस भी अवनींद्रनाथ के शिष्य थे, ये तो आपको पता ही होगा। की बुक खोलेंगे तो आपको वहां पे पांडुलिपियां देखने को मिलेंगी, तो वो इन्हीं के द्वारा चित्रित करी गई हैं या लिखी गई हैं, ठीक है। अंकन इन्हीं के द्वारा किया गया है। और साथ में अगर विषय की बात करें तो हरिपुरा का जो विषय रहा है वो व्यक्ति चित्र रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या विषय रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो विषय रहा है वो व्यक्ति चित्र रहा है। जल रंग की वॉश तकनीक प्रचार किस प्रदेश में हुआ? तो वॉश तकनीक अवनींद्रनाथ के द्वारा लाई गई थी और इनके शिष्यों के द्वारा आगे बढ़ाया गया था, ये सब आपको पता ही है। तो ये कहाँ के? बंगाल के थे, तो बंगाल इसका राइट आंसर होगा।
वॉश मतलब बंगाल। फिर वॉश चित्रण के प्रमुख चित्रकार दसवंत, बसावन, खान खाना या अब्दुल रहमान चुगताई। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? वॉश के। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो अवनींद्र नाथ के शिष्य रहे हैं चुगताई। तो ये एक आपका ये निकल जाएगा कि वॉश की अगर बात हो रही है तो अब्दुल रहमान तो चुगताई तो अवनींद्र नाथ के शिष्य हैं, तो ये राइट ही होगा। इसके अलावा अगर हम दसवंत, बसावन और खान खाना की बात करें तो ये मुगल कालीन चित्रकार हैं। इनकी जो पूर्वज थे वो मुगल जो शिल्प दस्तकारी थी उससे जुड़े हुए थे, लेकिन ये अगर इनकी बात करें तो वॉश चित्रण के प्रमुख चित्रकार इनमें से अब्दुल रहमान चुगताई ही हैं। फिर बंगाल शैली को विस्तार देने में किस कलाकार का योगदान नहीं है? बंगाल शैली यानी वॉश शैली। तो नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, असित कुमार हलदार या अवनींद्रनाथ टैगोर। तो जो राइट आंसर होगा बेटा वो रवि वर्मा होगा, क्योंकि ये तैल चित्रकार थे। ठीक है, तैल चित्रकार थे तो जाहिर सी बात है ये वॉश से रिलेटेड नहीं है। नंदलाल बोस वॉश से रिलेटेड है, हलदार वॉश से है, और अवनींद्रनाथ टैगोर ने तो वॉश शैली का इजाद ही किया है। तो जो इसका राइट आंसर है वो राजा रवि वर्मा होगा। फिर सती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी ये आपको बताना है। ऑप्शन में है राम कुमार, रामेश्वर बूटा, बूटा है ब्रूटा नहीं है, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सती। सती का जो चित्र है वो बनाया गया है आपके नंदलाल बोस के द्वारा। ठीक है, तो सती जो चित्र है वो नंदलाल बोस की कृति है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र नामक चित्राकृति किसकी रचना है? तो ये भी नंदलाल बोस की रचना है। तो हरिपुरा पैनल, लखनऊ पैनल, फैजपुर जो कांग्रेस अधिवेशन तीनों जगह हुए थे उनका जो पंडाल की सजावट थी ये इनके द्वारा की गई थी। नंदलाल बसु ये अवनींद्रनाथ के शिष्य थे। इसके अलावा इन्होंने जो चित्र बनाए हैं वो कुरुक्षेत्र पे चित्र बनाए हैं, कुरुक्षेत्र नामक जो चित्राकृति है, और साथ में इन्होंने सती नामक पेंटिंग भी बनाई है। तो इसी तरह से एक दूसरे को कोरिलेट करके चीजें याद करिए और पढ़ाई को एंजॉय करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।